गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल के एक फिजिक्स यानी साइंस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो होगा हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय बल के लिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और लगातार वीडियो को शेयर करते रहो। ये सारे टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसे करने के लिए एक फिगर बनाते हैं, जो कि फिगर आपके सामने बनी हुई है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा। हमने ये लिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इसमें एक चालक तार को रखा है थीटा एंगल पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ। उसके बाद इसमें धारा कितनी प्रवाहित करी है, हमने आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करी है। और चालक की लंबाई कितनी ली है, एल ली है। और इस पर कार्य करने वाला बल क्या लिया है, हमने एफ लिया है। उसके बाद में हम यहाँ इस डेरिवेशन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ये लिख देंगे कि माना एक चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, जिसकी लंबाई एल तथा प्रवाहित धारा आई और चालक पर लगने वाले बल का मान एफ है। तो हम इसमें लिख देंगे इसी प्रकार आगे लिखना होगा कि माना एक चालक जिसकी लंबाई एल है, जिसमें एक समान वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है, तब इस पर लगने वाला बल। तब यहाँ बेटा हम लिखेंगे कि धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। या तो हम कारक कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि इस चालक पर जो भी हमारा बल लग रहा है यानी F, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है हमारा कि जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र का मान इंक्रीज करते हैं, F की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक मान बढ़ाने पर दूसरा मान स्वतः ही बढ़ जाएगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। अगर सीधे शब्दों में कहें तो सीधे शब्दों में ये हो जाएगा कि जैसे हम किसी बात को बताना चाह रहे हैं, सामने वाला उसी बात को वैसे समझना चाह रहे हैं। नंबर दो, धारावाही चालक पर लगने वाला बल उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है,
चित्र तो आपने पहले बना लिया होगा, अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से एक बार में हो जाएगा। यानी एफ अनुक्रमानुपाती आई, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एफ का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय बल का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नंबर 3, धारावाही चालक में चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, साथ के साथ जब मैं बोल रहा हूं तब लिख लो। बल काय के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के। माना अगर चालक हमारा 1 मीटर लंबाई का है तो बल कितने मीटर लंबाई में कार्य करेगा, 1 मीटर में। और अगर हम लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो हमारा चालक पर जो बल लगेगा वो 2 मीटर पर लगेगा। इसका मतलब ये हो गया, जैसे जैसे आप लंबाई का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा चुंबकीय बल का मान भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में लिखते हैं, धारावाही चालक पर लगने वाला बल लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के साथ बने कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। जिया के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। थीटा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे चुंबकीय बल का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये 4 समीकरण हो गई, ये 4 समीकरण हो गई और चारों की चारों काय की हैं, एफ की। अगर हम मान लो 4 व्यक्ति हैं, वो एक स्थान पर खड़े हैं और उन्हें एक ही जगह जाना है, क्या वो चारों अलग अलग बाइक से या अलग अलग कार से जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो फिर उन्हें क्या करेंगे, बोले एक ही कार ले चल रहे हैं, चलो भाई चलो एक में ही फिट होकर चल रहे हैं। अब वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आगे बैठना चाहे वो आगे और जो पीछे बैठना चाहे वो पीछे। ठीक है भाई, ये चारों समीकरण आपने बना ली होंगी और चारों की चारों हमारे काय के मान है ये एफ के। आप इसे क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस कहानी को। चारों हमारे एफ के मान है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल, चलो इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ अनुक्रमानुपाती VIL साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लिख देंगे यहाँ, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों के आधार पर के बराबर 1। अब के का मान कितना हो जाएगा, 1। एफ बराबर 1 इंटू VIL साइन थीटा। ये आ जाएगा, किसी भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये आ गया हमारा डेरिवेशन सिद्ध होकर, एफ बराबर
विल साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जहां एफ हमारा चुंबकीय बल है, वी चुंबकीय क्षेत्र है, आई उसमें प्रवाहित धारा है, एल चालक की लंबाई है, थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण। ठीक है, इसके बाद में डियर स्टूडेंट हम करते क्या हैं, एक न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, जिसके साथ के साथ ये क्लियर हो जाएगा हमारा कि इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, अगर कोई पीछे रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उतारने की बात यह है, किसी का और का देख के उतार लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहला काम क्या है हमारा, समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक सब कुछ बेकार है। एक न्यूमेरिकल मैं इसका देख लेता हूँ, कोई अच्छी सी किताब का जो कई वर्षों से आया हुआ हो। हाँ चलो, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। एक मीटर लंबे चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हुआ, कोई चालक तार है, 1 मीटर लंबा है, उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसे 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्या करा है, रखा गया है। कितने अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये टॉपिक हमारा इंटर में भी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड में लंबाई कितनी है, 1 मीटर, धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पीयर की, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 2.5 टेस्ला, थीटा का मान कितना है, 30 अंश, काय का मान निकलवा रहा है, एफ का। अब हम देखें कि हमने पांचों मानों में एक संबंध देखा है और वो होता है हमारा एफ बराबर VIL साइन थीटा। इसे बच्चे डायरेक्ट कह देते हैं एफ बराबर बिल साइन थीटा। कुछ नहीं, हमें तो याद करना है, कोई एग्जाम में बताना थोड़ी है बिल है या VIL है। मेन टारगेट हमारा ये है, हमें ये पता होना चाहिए मान किसके दिए हैं और हमें ये पता होना चाहिए निकालना मान किसका है। बी का मान हमारा कितना है, ये है 2.5, धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पीयर की, एल का मान 1 मीटर, साइन थीटा का मान 30 अंश। और यहाँ नोट करके लिख देंगे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2, या 2.5 गुणा 2 1 इंटू 1/2। 2 हमारे मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल आउट। F इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1। किसी भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करने पर नॉन इफेक्टिव यानी कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता है। और जब हमारा कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2.5 न्यूटन। ये आ गया हमारा चुंबकीय बल। किसमें? जो तार 1 मीटर लंबा है और जिसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक चुंबकीय 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इसी तरीके के कोई ना कोई न्यूमेरिकल या कभी कभी 6 नंबर में 3 स्टेप में, यानी उसका थीटा का मान लगातार वो चेंज करवाता रहेगा। किसी में 30 दे दिया, किसी में 60 और किसी में 90। कभी कभी ये कहता है लंबवत है, तो लंबवत का मतलब हमें थीटा का मान उसने 90 दे दिया। कह दे वो समांतर है तो थीटा का मान 0 दे दिया। अगर वो कहे कि थीटा का मान 30 तो कभी कभी 3 स्टेप में भी इसे निकलवा लेता है। यदि डियर स्टूडेंट आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।